28 अगस्त को दो टावर्स को, ट्विन टावर्स जिन्होंने कहा था, सुपरटेक के नोएडा में, उनको डेमोलिशन करके गिरा दिया गया। मीडिया ने काफ़ी इसकी कवरेज दिखाई है। आप देखिए, वीडियो देखिए इसका गिरने का, हम भी दिखा रहे हैं आपको। बहुत कुछ डिस्कशन हुई इस पे कि क्यों गिराया गया, क्या गिराया गया और क्या कोई और हल नहीं था। हमारे देश में अक्सर इलीगल बिल्डिंगें बनती हैं, इस उम्मीद पे भी कभी ना कभी रेगुलराइज हो जाएंगी, और उसमें फ्लैट खरीदने वाले भी जानते होते हैं भली भांति कि ये बिल्डिंग नक्शे के मुताबिक नहीं बन रही, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, पर उनको इतने कॉस्ट के इंसेंटिव दिए जाते हैं, और ख़ासकर प्रॉपर्टी डीलर उनको जो इस तरह के सब्ज़बाग दिखाते हैं। देखिए, कोई नहीं, सरकार बदल गई, अब दूसरे सरकार आने वाली है, ये तो रेगुलराइज हो जाएगा। इस बिल्डर की तो बड़ी ऊपर तक पहुंच है, अब ये ऊपर तक पहुंच 100 मीटर के टावर को नीचे ले आई है, कहीं काम नहीं आई। अब कहेंगे कि सरकार सख्त हो गई है, इसको गिरा दिया। नहीं, सरकारें आई और बदली, नोएडा के जो अथॉरिटी है वहाँ पे गोलमाल चला। ये बिल्डिंग कोई रातों रात नहीं बनी, लगातार बनती रही, कोर्ट केस चलने के बावजूद बनती रही। तो किसने फाइट किया? फाइट किया सुपरटेक की रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन में, और जिसमें लीड कर रहे थे 79 ईयर्स के, 80 साल के करीब के वेटरन कर्नल उदय भान। फौजी हमेशा फौजी होता है, जंग के मैदान में भी और जंग के आने के बाद सिविल सोसाइटी में भी कई जंगें लड़नी पड़ती हैं। ऐसा ही उन्होंने अपने दोस्तों के साथ में मिला के किया। एक 75 साल के बुजुर्ग थे जो टेलीकॉम डिपार्टमेंट से रिटायर हुए थे। तो इन लोगों ने एक लंबी लड़ाई लड़ी। अब मसला क्या है, क्यों ये लोग चाहते थे कि उन्हीं की सोसाइटी के टावर गिरा दिए जाए? 2004 में जब सुपरटेक को, जो गुप्ता जी की कंपनी है, ये लैंड अलॉट हुआ, तो 14 एकड़ लैंड अलॉट हुआ और उसमें 11 टावर बनने थे, और 12.5 एकड़ में टावर बनने थे, 1.5 एकड़ में एक पार्क था। बिल्कुल सही है, टावर बन गए, लोगों को घर मिल गए, अच्छे व्यू वाला, अच्छे पैसे दे के लोगों ने लिया, सनशाइन थी, सब कुछ था। 2009 में कंपनी नोएडा प्राधिकरण के साथ में मिलके अपनी कुछ अमेंडमेंट ले आई, जिसमें 2-4 रेजिडेंट के भी तरफ से सहमति जता दी गई, और 2 नए टावर जो अभी गिराए गए हैं खड़े किए उस जगह पे जहाँ पे एक पार्क बनना था। यानी ग्रीन बेल्ट जो प्रॉमिस करी गई थी रेजिडेंट को, वो ख़त्म कर दी गई। और देखिए, वहाँ पे जो प्लान था 11 स्टोरी बनाने का या 9 स्टोरी बनाने का, उसको 40 फ्लोर तक ले गए, और दोनों टावर आपस में सिर्फ 9 मीटर के डिस्टेंस पे थे, जबकि फायर नॉर्म्स के हिसाब से कम 20 से 25 मीटर की दूरी होनी चाहिए। तो कोई नॉर्म्स फॉलो नहीं किया, तो कौन देख रहा था इसको? कोई नहीं। रेजिडेंट्स ने लंबी लड़ाई लड़ी, और 2012 में जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि इसे बिल्डर अपने खर्चे पे 3 महीने में गिरा दे। बिल्डर सुप्रीम कोर्ट चला गया, जैसा कि होता है हमारे देश में, कोर्टों में लंबी लड़ाई चलती है और फिर सरकारें बदलने का इंतज़ार होता है कि रेगुलराइज हो जाएगी। कुछ नहीं हुआ, 8 साल और गुजर गए। 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसे गिरा दिया जाए। उसके बाद भी कुछ ना कुछ कोशिशें जारी रही, कोई पटिशन डाली गई रेजिडेंट की तरफ से, फ्लैट ओनर्स की तरफ से, कि इसे रोका जाए, क्योंकि मोडस ऑपरेंडी हमारे कंट्री का बिल्कुल साफ है, बनाओ और फिर पब्लिक को खड़ा करो, जी हमारे फ्लैट है, हम कहाँ जाएंगे, घर कहाँ मिलेगा, और उसको किसी न किसी तरह ह्यूमैनिटेरियन पे रेगुलराइज करो। पैसा कौन कमा गया? बिल्डर, जानते हुए कि भी ये इलीगल है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ हुआ, और फिर फाइनल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसे गिराना ही पड़ेगा। अब गिराने में भी आपको शायद लगता है कि उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने गिरा दिया। 8 महीने लग गए उसको तैयारी करने में, कंपनी ढूंढने में, क्योंकि इतनी बड़ी बिल्डिंग को गिराना आसान काम नहीं था। दूसरे जो टावर हैं बिल्कुल पास थे, इन टावर बनने से किसी का व्यू चला गया, किसी की बालकोनी में धूप आनी बंद होगी, क्योंकि पूरा प्लान ही चौपट कर दिया था सुपरटेक ने।
अब इनको गिराना एक बड़ा चैलेंज था, तो एक बम्बई की कंपनी ने इसको टास्क को लिया और एक्सप्लोसिव डेमोलिशन से इसे गिराया गया। इसमें इम्पल्सिव डेमोलिशन करी जाती है, यानी बिल्डिंग अंदर की तरफ गिरती है, कुछ प्लेट्स भी लगाई जाती है शॉक वेव को डायरेक्ट करने के लिए। पहले ग्राउंड फ्लोर के बदले मिली सेकंड्स का ही फर्क होता है डेटोनेशन में, ग्राउंड फ्लोर ब्लास्ट होता है, फिर उसके ऊपर का फर्स्ट और सेकंड, तो एक तरह से गैप क्रिएट हो जाता है और ऊपर की बिल्डिंग बिल्कुल धराशायी हो जाती है और बिल्कुल उसी जगह में 80,000 टन मलबा गिरा और 500 मीटर की इवैक्यूएशन कराई गई, स्क्रीन लगाई गई लोगों के पर्दों पे। 7 महीने की तैयारी के बाद 28 अगस्त को डेमोलिशन हो गई और संडे को लोग अपने अपने घरों में परतना शुरू हो गए। तो ये कहानी थी सुपरटेक के टावर गिराने की। ये एक लेसन है बिल्डर्स को, क्योंकि 800 करोड़ का प्रोजेक्ट जब मिट्टी में मिलेगा, साथ में कंपनसेशन जिनके फ्लैट थे उनको देनी पड़ेगी, तो आगे से कोई बिल्डर जुर्रत नहीं करेगा ऐसे इलीगल फ्लैट्स बनाने की। तो ये एक लेसन है इलीगल कॉलोनियों में घर खरीदने वाले को, इलीगल घर बनाने वाले को, इलीगल कंस्ट्रक्शन करने वाले को, कि ये सौदा महंगा हो सकता है। और साथ ही साथ ये सोसाइटी के लिए भी लेसन है कि अगर आप चाहो कोई चीज़ गलत हो रही है उसका विरोध करना चाहो तो आप कर सकते हो। हालांकि देरी लगती है, लड़ाई लंबी है, पर नामुमकिन नहीं है, मुमकिन है। और ये कुछ लोगों ने, सुपरटेक की रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के कुछ लोगों ने, जिसमें लीड कर रहे थे कर्नल उदय भान, उन्होंने ये कर दिखाया, एक एग्जाम्पल सेट किया हमारी बाकी सोसाइटियों के लिए। आइए देखिए, अगर आपकी कॉलोनी में कुछ इलीगल हो रहा है तो रोकिए। मैं सल्यूट करता हूं कर्नल उदय भान और उनकी टीम को कि एक लेसन उन्होंने सिखाया है बिल्डर्स को, और साथ ही साथ एक डिटर्मिनेशन दी है उन्होंने कि किस तरह लड़ाई लड़नी है। 80 की उम्र में जब लोग घर बैठ जाते हैं सबको छोड़ के, वो सुप्रीम कोर्टों में चक्कर लगा रहे थे। तो ये इंस्पिरेशन है और हम इसको सलाम करते हैं। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।